विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार और यमुनानगर में हरियाणा प्रदेश को 2 नए प्रोजेक्ट की सौगात देने पहुंचेंगे। उन्होंने हलका के कार्यकर्ताओं व आमजन से आह्वान किया कि वे प्रदेश के जिला हिसार और यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में बढ़चढ़ भागीदारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करें और उनका उत्साह बढ़ाएं। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ता व लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों का निमंत्रण देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रयास से यमुनानगर में दीन बंधु चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 3री यूनिट का शिलान्यास पीएम द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 800 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट के निर्माण से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा की भूमि पर नया इतिहास लिखा जाएगा। इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी हिसार में नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। आदरणीय है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को हरियाणा में आगमन है। सबसे पहले तो पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से मैं उनका स्वागत करती हूँ और ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन और ऐतिहासिक दिन है कि 14 तारीख को हिसार में हमारे एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे और पहली फ्लाइट हमारे हिसार से अयोध्या में जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सौगात हरियाणा के लिए है। और भी कई योजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे और इसी प्रकार 14 तारीख को ही यमुनानगर भी जाएंगे। वहाँ पर 800 मेगावाट में बिजली का पावर स्टेशन का वो उद्घाटन करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, आसपास के लोगों को और हरियाणा वासियों को उसका भी फ़ायदा होगा और भी कई परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की वजह से, नायब सैनी जी की काम की प्रणाली की वजह से हरियाणा में और भी विकास की गति तेज हो जाएगी। पहले ही वो 24 घंटे बड़ी स्पीड के साथ हरियाणा में विकास के कार्य करवा रहे हैं और इसी तरीके से राई हलके में भी पिछले 5 महीने में बहुत विकास के काम हुए हैं। बहुत बड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है। जहाँ टूटी हुई सड़कें थी उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। खेवड़ा में एक ITI बन रही है, खेवड़ा में एक PHC बनने जा रही है, कुंडली में हमारे में पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है और सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे सीवरेज सिस्टम की थी, उसको भी अगले 1 साल में देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से दुरुस्त हो जाएगी।